न जायते शूद्र संस्कारा द्विजोच्चेत। एकता के सूत्र में जब तक आप नहीं बंधोगे, इसी तरह से पिटते रहोगे, इसी तरह से लुट जाओगे। यदि हम इस तरह से बट जाएंगे जातियों में, तो हिंदू चेतना के बिंदु धुंधला जाएंगे। वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे, राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे। हरिजन सवर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, इन्हें धूल में हम मिला के रहेंगे, इन्हें धूल में हम मिला के रहेंगे, इन्हें धूल में हम मिला के रहेंगे। आपने देखा होगा आज भी हम जो पतन के रास्ते पर जा रहे हैं ना, कारण क्या है? आज भी हम एकता के सूत्र में बंधे हुए नहीं हैं। आज भी हम क्या है, जातियों में, बोलो, जातियों में बटे हुए हैं। और मुझे तो आश्चर्य होता है, कितनी जातियां हैं भगवान इस देश में, कितनी जातियां। ज्यों के लेकी पात पात और पात पात में पात चले, ज्यों केले की पात पात और पात पात में पात चले, ज्यों गधे की लात लात और लात लात में लात चले, ज्यों कवियों की बात बात और बात बात में बात चले, त्यों हिंदुओं की जात जात और जात जात में जात चले। फलाना उस जाति का है, फिर उसमें भी ये है बहन जी, उसमें भी ये है। मैं आपसे पूछ रही हूं, आप बंटते रहोगे जातिवाद के नाम पर। ऋषि दयानंद एक जगह प्रवचन हुआ तो एक सज्जन बड़े भक्त थे, विनम्रता पूर्वक कहा, स्वामी जी थोड़ा मेरे घर को पवित्र करके आइएगा। स्वामी जी चले गए। जब चले गए तो बेचारा गरीब सा था और कुछ नहीं था, हाथ जोड़ लिए, स्वामी जी आज का भोजन मेरे यहाँ कर लीजिए। ऋषि जी ने कहा ठीक है, भोजन आपके यहाँ कर लेंगे। लेकिन भोजन आया और वो रोटी खा रहे हैं, एक साथ में चेला भी था। उस चेले को पता था। उस चेले ने कहा, ऋषि दयानंद जी जैसे ही रोटी खा रहे हैं, धीरे से कहते हैं, स्वामी जी, बोले हाँ, कि ये रोटी नाई की है, नाई की। स्वामी जी ने कहा क्या? कि ये रोटी नाई की है। ऋषि दयानंद ने रोटी को उठाया, कई बार इधर उधर पलट करके देखा, बोले नहीं नहीं, ये रोटी तो गेहूं की है। मुस्कुरा दिया वो भक्त, बोला नहीं स्वामी जी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। जातिवाद आप विचार करोगे, एक पंडित कुल में पैदा हुआ, बहुत बड़ी बात कह रही हूं आपके आशीर्वाद से, एक पंडित कुल में पैदा हुआ बच्चा जो महर्षि के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ऋषि दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और यदि उसने बुराई देखी, यदि उसने असत्यता देखी, तो सबसे पहला प्रहार उन्होंने किस पर किया? पंडितों पर ही किया। क्यों पंडितों से? मतलब जाति विशेष से नहीं, यानी जहां उन्होंने गलत देखा, जो सत्य था उन्होंने वह समाज को दिया। तो इसलिए आइए, आर्य समाज आपको संगठित कहता है, जन्म न जायते शूद्र संस्कारा द्विजोच्चेत। जन्म से सभी शूद्र होते हैं और संस्कारों के माध्यम से मनुष्य द्विज बनता है। ये कौन कहता है? ये आर्य समाज कहता है। आप तो बंटते रहोगे। आप में आज यही तो हो रहा है। आज संगठन के अभाव में दूसरे लोग हमारे ऊपर हावी हैं। हम नहीं बचा पा रहे अपने धर्म ग्रंथों को, हम नहीं संभाल पा रहे अपनी संस्कृति को। तो इसलिए आर्य समाज क्या कहता है? एकता के सूत्र में जब तक आप नहीं बंधोगे, इसी तरह से पिटते रहोगे, इसी तरह से लुट जाओगे, यरे इस तरह से आप बिखरते रहोगे। यदि हम इस तरह से क्या हो जाएंगे? बट जाएंगे। यदि हम इस तरह से बट जाएंगे जातियों में, तो हिंदू चेतना के बिंदु धुंधला जाएंगे। वाल्मीकि सीता को कैसे निभाएंगे? राम शबरी के बेर कैसे खाएंगे? हरिजन सवर्ण पिछड़ों के ये नाते, इन्हें तोड़ने की जो साजिश रचाते, इन्हें धूल में हम मिला के रहेंगे, इन्हें धूल में हम मिला के रहेंगे, इन्हें धूल में हम मिला के रहेंगे। ये कौन कहता है? ये आर्य समाज कहता है। आर्य समाज इस पर जोर देता है।